हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन सेशन। आज उसका होगा, यानी कि पढ़ेंगे कि चैप्टर 7 में आप क्या क्या पढ़ोगे ताकि आपको चैप्टर करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले नाम क्या बेटा? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, क्या नाम है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉन्ग्रुएंस वर्ड? ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सेम इन शेप एंड सेम इन साइज एंड सेम इन साइज। मतलब साइज में भी शेप सेम और शेप में भी सेम। ठीक है, यानी कि दोनों चीज़ों में क्या होनी चाहिए आपके पास? इक्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बॉल ली, बिल्कुल एज इट इज सेम बॉल आपने दूसरी लेनी है, तो उसको मैं क्या बोल दूंगी? ये इसकी कॉन्ग्रुएंस है। या फिर मैं सिंपली बोलूँ, कोई भी फिगर आप लो जिसमें लेंथ भी इक्वल हो और उसकी शेप भी इक्वल हो। एक आप रेक्टेंगल ले रहे हो तो दूसरा भी आप क्या लोगे? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेड्थ क्या होंगी? इक्वल। तो देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगल, क्या बात कर रही हूँ? रेक्टेंगल, एक प्लेन फिगर में दिस इज योर रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में इसकी लेंथ दी हुई है 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपको ये आपकी क्या है बेटा? लेंथ। ये आपकी ब्रेड्थ इज गिवन टू बी 4 एंड लेंथ इज गिवन टू बी 3 सेंटीमीटर। एंड देयर इज अनदर रेक्टेंगल जिसमें क्या बोला है? लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर, सॉरी ब्रेड्थ क्या है? 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर लेंथ इज 3 सेंटीमीटर। तो पहली बात तो मैंने क्या बोला? सेम इन शेप। शेप का मतलब है रेक्टेंगल ले रहे हो तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? रेक्टेंगल। ठीक है, पहला अगर स्क्वायर ले रहे हो तो दूसरी फिगर भी क्या होनी चाहिए? स्क्वायर। ठीक है, दूसरा सेम इन साइज। सेम नहीं बेटा, सेम इन साइज। साइज का मतलब क्या है? जो उसके डायमेंशन है, जो उसकी लेंथ ब्रेड्थ है, वही दूसरे की लेंथ ब्रेड्थ होंगी। तो ये रेक्टेंगल। क्लियर? दूसरी बात, इनकी साइज देखो बेटा, इसकी भी ये 4, इसकी भी ये 4, इसकी ये 3, तो ये भी 3, तो दोनों का साइज भी क्या होगा? सेम। तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ ये दोनों फिगर्स क्या हैं? एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस। ये दोनों फिगर्स एक दूसरे के क्या हैं? कॉन्ग्रुएंस। तो बेटा अब आते हैं इसके सेकंड टॉपिक पे। सेकंड प्लेन फिगर की बात करूं तो बेटा ध्यान रखना, ये प्लेन फिगर्स हैं आपके पास। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है बेटा कि मैं सिर्फ रेक्टेंगल, स्क्वायर या ये चीज़ें नहीं ले सकती। मैं यहाँ पे कोई भी फिगर लूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, तो इन दोनों की शेप भी सेम होनी चाहिए और जो इनकी लेंथ है जो बिल्कुल एज इट इज़, यानी कि ये चीज़ इसके इक्वल, ये चीज़ इसके इक्वल, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंस। वो क्या हो जाएंगी? दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंस। तो नाउ मूव टू अवर सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक क्या है? अगर मैं बात करूँ लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी की, किसकी बेटा? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट में कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करोगे? किसकी बात कर रही हूँ? लाइन सेगमेंट। ध्यान से देखना बेटा, लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट आपने लिया 5 सेंटीमीटर, जिसका नाम दिया आपने ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, उसकी लेंथ कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। दूसरा लाइन सेगमेंट आपने ऐसे लिया, ये तो कैसा था बेटा? हॉरिजॉन्टल। दूसरा आपने लिया वर्टिकल। ठीक है, इसका नाम क्या है? PQ, और इसकी भी लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो क्या आप बोल सकते हो ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है? पहला पॉइंट क्या था? सेम इन शेप। जो दोनों की शेप होगी वो कैसी होगी? एक जैसी। ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट। दूसरा पॉइंट क्या था? सेम इन साइज। लाइन सेगमेंट में क्या मेज़र करते हो? लेंथ। क्या मेज़र करते हो? लेंथ। तो जो इसकी लेंथ है वही लेंथ किसकी होगी? इसकी। ठीक है, पहला पॉइंट फुलफिल हो गया। ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट। दूसरा, दोनों का साइज, इसकी लेंथ 5 है, इसकी भी लेंथ 5 है। क्लियर? तो मैं क्या बोल दूंगी? जो AB लाइन सेगमेंट है वो आपका कॉन्ग्रुएंस है कौन से लाइन सेगमेंट के? PQ के। तो बस बेटा इस चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल है तो ये भी हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, शेप में चेंज हो सकता है, जैसे अगर शेप में चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ उसका मेथड चेंज हो सकता है। जैसे ये यहाँ थी तो ऐसे कर दिया। ठीक है, ये आपकी क्या थी? हॉरिजॉन्टल, ये हो गई स्लांटिंग, तो इसको मैंने नाम दिया R
एस, तो इसकी भी क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी इनके क्या होगी बेटा कोंग्रेंस। तो ध्यान रखना बेटा शेप टेढ़ी मतलब जैसे भी होनी चाहिए लाइन सेगमेंट होना चाहिए, लाइन सेगमेंट चाहे वो किसी भी वे का लाइन सेगमेंट हो, स्लांटिंग हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स। अभी मैंने किसकी बात की, लाइन सेगमेंट की। अब किसकी, सबसे पहले मैंने बात की थी प्लेन की, अब किसकी बात की, लाइन सेगमेंट की। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, एंगल्स। एंगल्स भी कॉन्ग्रेंस होते हैं बेटा, देखो कैसे। अगर मैं एंगल्स की बात करूं, ध्यान से देखना बेटा, एंगल्स की बात करूं तो सपोज दिस इज योर 60 डिग्री, दिस एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री। इन सेम वे उसने यहाँ से दे दिया एंड दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, ठीक है। ये आपका ए, ये आपका बी। ए एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री, सिमिलरली बी एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री। ए एंगल इज गिवन टू बी 60 एंड बी एंगल इज गिवन टू बी 60। अगर इस फिगर को रोटेट करोगी तो बिल्कुल इसके जैसी आएगी। दूसरी बात, जो एंगल की मेजरमेंट यहाँ पे है वही एंगल की मेजरमेंट कहाँ है, यहाँ। तो आप क्या बोल दोगे, दैट एंगल ए इज कॉन्ग्रेंस टू एंगल बी। आपने यहाँ पे ये नहीं देखना कि लाइन सेगमेंट कैसे हैं ये वाले, नो। अगर ये छोटे बड़े हैं उससे कोई मैटर नहीं, अगर ये लाइन सेगमेंट इतना दे दिया कोई मैटर नहीं करता। किसकी बात हो रही है, एंगल्स की। तो एंगल्स में बस आपने क्या देखना है कि एंगल आपको कितने का दिया हुआ है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 70, कितना। तो ये एंगल की जो ये मेज़रमेंट है ये क्या होनी चाहिए, इक्वल। ये क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो मैं क्या बोल दूंगी, एंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंस। एंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रेंस। अगर मैं एंगल को देख रही हूँ तो सिर्फ एंगल को देख रही हूँ, लाइन सेगमेंट को नहीं। अगर मैं लाइन सेगमेंट को देख रही हूँ तो सिर्फ किसको देख रही हूँ, लाइन सेगमेंट को। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना, एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि अगर ये ऐसे दे दिया 60 डिग्री, इसका नाम दे दिया सी, तो इसकी जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की इसके कंपैरिजन में कम है, लेस है। तो बेटा ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंगल जो है आपके क्या नहीं होंगे, कॉन्ग्रेंस। मेरे को सिर्फ एंगल की मेजरमेंट से फ़र्क पड़ता है, किससे, एंगल की मेजरमेंट से। और एंगल की मेजरमेंट क्या है, इक्वल। तो क्या बोल सकती हूँ, ये सारी की सारी जो मैंने बनाया है ए बी सी एंगल जो है वो क्या है आपके, कॉन्ग्रेंस। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल पे आने से पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कोरस्पॉन्डिंग। आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग, व्हाट डू यू मीन बाय कोरस्पॉन्डिंग। ध्यान से देखना बेटा, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है। अगर मैं आपके पास दो ट्राइंगल लेती हूँ, ट्राइंगल एक्स वाई जेड और ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सी दो ट्राइंगल्स हैं, एक्स वाई जेड और ट्राइंगल पी क्यू आर, दो ट्राइंगल्स हैं। तो यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग का मतलब किससे है, पोजीशन से। किससे बेटा, पोजीशन से। किससे है, पोजीशन से। अब देखो एक्स की पोजीशन क्या है, फर्स्ट। यहाँ पोजीशन फर्स्ट किसकी है, पी की। तो बेटा जो ये x है ये किसके कॉन्ग्रेंस, सॉरी किसके कोरस्पॉन्डिंग है, p के। x किसके कोरस्पॉन्डिंग है, p के। सेम y की सेकंड पोजीशन, यहाँ q की सेकंड पोजीशन। तो जो y है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग है, q के। z किसके कोरस्पॉन्डिंग है, इसकी कौन सी पोजीशन है, थर्ड। और यहाँ थर्ड पोजीशन किसको दे रखी है, r को। तो बेटा z किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, r के, ठीक है। z किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, r के। इन सेम वे अगर मैं बात करती हूँ लाइन सेगमेंट ट्राइंगल के अंदर, तो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट को कनेक्ट करके बनेगा। सपोज मैंने पहले दो को कनेक्ट करके एक लाइन सेगमेंट बनाया, तो यहाँ से अगर मैंने पहले दो लिए तो यहाँ से भी पहले दो, तो एक्स वाई के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा बेटा, पी क्यू, ठीक है। यहाँ से पहले दो लिए हैं तो यहाँ से भी पहले दो। दूसरी बात, यहाँ से लास्ट वाले दो ले रही हूँ तो यहाँ से भी लास्ट वाले दो। तो वाई जेड किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा,
क्यू आर के। किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा बेटा? क्यू आर लाइन सेगमेंट के। अगर मैं पहले और लास्ट वाले को लेती हूँ तो एक्स जेड किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा? पहले और लास्ट वाले के। पहला क्या है? पी, दूसरा क्या है? आर। किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा? पहले और लास्ट वाले के। तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है बेटा? पोजीशन। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? पोजीशन। तो अब आते हैं फिगर पे। फिगर में ड्रॉ करके देखते हैं कि यहाँ से क्या आ जाएगा। तो यहाँ से देखो बेटा, अगर मैं बात करूं, मैंने क्या बोला था? ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। और दूसरी कौन सी ट्राइंगल थी बेटा? पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, मैंने क्या बोला था? अगर मैं इसकी ये वाली साइड ले रही हूं तो इसकी भी कौन सी लाइन सेगमेंट लूंगी? ये वाले। नाम पे जाओ बेटा, देखो ट्राइंगल एक्स वाई जेड ऐसे दिया होगा और नाम आपको ऑलरेडी गिवन होंगे ट्राइंगल पी क्यू आर। तो जरूरी नहीं है आपको ये वाली शेप ऐसे गिवन हो सकता है ये वाली शेप आपको ऐसे गिवन हो। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको ये वाली फिगर ऐसे दे रखी हो। तो ये बन गया पी, ये बन गया क्यू, ये बन गया आर। तो नाम पे जाना, फिगर पे मत जाना। नाम क्या दिया हुआ है? एक्स वाई। तो एक्स वाई किसके होगा बेटा? कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू के। तो एक्स वाई किसके कोरस्पॉन्डिंग है? पी क्यू के। तो एक्स वाई किसके इक्वल होगा? पी क्यू के। एक्स वाई किसके इक्वल होगा? पी क्यू के। दूसरी बात क्या है? वाई जेड। दूसरी दोनों ली तो यहाँ से क्या लूँगी? क्यू आर। तो वाई जेड किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा? क्यू आर के। वाई जेड किसकी कोरस्पॉन्डिंग होगा? क्यू आर के। इन सेम वे अगर लेती हूँ एक्स जेड, क्या ले रही हूँ? एक्स जेड, पहला और तीसरा। तो यहाँ से भी पहला और तीसरा यानी कि पी आर। तो जो एक्स जेड होगा वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा? थर्ड साइड यानी कि पी आर के। यहाँ से पहले दो लिए तो इसमें से भी पहले दो, यहाँ से लास्ट वाली दो की पोजीशन ली तो यहाँ से लास्ट वाले दो की पोजीशन, यहाँ से पहले और थर्ड को लिया तो यहाँ से भी फर्स्ट और थर्ड को। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं, अगर आपको कोरस्पॉन्डिंग यानी कि पोजीशन के बारे में पता चल गया तो करते हैं आपका कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल पार्ट। तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या है? दो ट्राइंगल को सेम यानी कि इक्वल कब बोलोगे? आपके पास इसके 3 मेथड्स हैं। क्या मेथड्स हैं? 3 क्राइटेरिया है प्रूव करने के लिए। वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका फर्स्ट क्राइटेरिया यानी कि एस एस एस। कौन सा क्राइटेरिया है? एस एस एस। व्हाट डू यू मीन बाय एस एस एस? एस 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 स्टैंड्स फॉर साइड साइड साइड, यानी कि किन्हीं दो ट्राइंगल्स की अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएं? इक्वल। सपोज दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी और ये आपकी ट्राइंगल पी क्यू आर। इनको क्या प्रूव करना है? कॉन्ग्रुएंस। कौन कौन सी ट्राइंगल? ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसकी जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल हो जाए? पी क्यू के। जो आपकी ए बी साइड है, देखो पहले दो, तो जो उसकी ए बी साइड है अगर वो इक्वल हो जाए पी क्यू के, ए बी साइड किसके इक्वल हो जाए? पी क्यू के। ए बी किसके इक्वल आ गई? यहाँ से पी क्यू के। और जो आपकी बी सी इक्वल हो जाए क्यू आर के। बी सी किसके इक्वल बेटा? क्यू आर के। बी सी किसके इक्वल आ गया? क्यू आर के। और जो आपका पी आर है वो किसके? ए सी के। तो ए सी किसके इक्वल हो जाए? ए सी किसके इक्वल हो जाए? ए सी पी आर के। ठीक है, तो तीनों क्या है? साइड। साइड क्या आ गई? इक्वल। इक्वल आ गई तो बेटा यहाँ से क्या आ गया? कौन सी क्राइटेरिया से? तो लिख दूंगी ट्राइंगल ए बी सी। ये साइन होता है इक्वल टू का। इक्वल टू के ऊपर ऐसे बना दोगे तो ये किसका साइन होता है बेटा? कॉन्ग्रुएंस। किसका साइन होता है? कॉन्ग्रुएंस का। तो ट्राइंगल ए बी सी किस ट्राइंगल के? पी क्यू आर के क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंस। ट्राइंगल पी क्यू आर के क्या हो जाएगी? कॉन्ग्रुएंस। तो ये था आपका फर्स्ट क्राइटेरिया। नाउ मूव टू अवर सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया आपका क्या कह रहा है? एस ए एस। सेकंड क्राइटेरिया क्या है बेटा? एस ए एस। एस ए एस कौन सा क्राइटेरिया होता है? एस स्टैंड्स फॉर साइड, ए स्टैंड्स फॉर एंगल एंड एस
स्टैंड्स फॉर साइड। आपको 3 चीज़ें इक्वल प्रूव करनी है, उससे वो क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंस। सपोज दिस इज योर ट्राइंगल और आपने इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, तो ये वाला क्राइटेरिया कब होगा, ध्यान से देखना बेटा, ए बी सी पी क्यू आर। अगर आपकी ए बी साइड पी क्यू के इक्वल हो जाए, क्या बोला, जो ए बी साइड है वो किसके इक्वल हो जाए, पी क्यू के, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड है, और बी सी साइड किसके इक्वल हो जाए, क्यू आर के, और बी सी साइड किसके इक्वल हो जाए, क्यू आर के, और एंगल बी इक्वल हो जाए क्यू के। देखो बेटा, इनके जो आपकी दोनों साइड्स हैं उनके बीच में एंगल, दोनों साइड से उनके बीच में एंगल, ठीक है, 2 साइड्स और उनके बीच में एंगल, तो दोनों साइड्स के इंक्लूडिंग जो एंगल है, दोनों साइड्स को इंक्लूड करके जो एंगल बना है, अगर वो आ जाए तो वहाँ से क्या लिख दोगे, एस ए, वो दोनों ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गई ट्राइंगल पी क्यू आर के, कौन से मेथड से, कौन से क्राइटेरिया से, एस ए एस से, किससे, ऐसे। बस ध्यान रखना बेटा, अगर यहाँ पे ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे आप एस ए एस नहीं लिखोगे। रीज़न, मैंने क्या बोला, जो 2 साइड्स आपकी इक्वल हुई हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हुई है ना, तो इनके बीच वाला जो एंगल होगा, इन साइड्स के बीच में जो एंगल बना होगा, अगर वो इक्वल होगा तो ही आप क्या लिखोगे, एस ए एस क्राइटेरिया। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल। कौन सा क्राइटेरिया बेटा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो ध्यान से देखना बेटा, मैंने क्या बोला, 2 एंगल्स के बीच में 1 साइड। तो अगर आपको 2 ट्राइंगल ऐसे गिवन हैं और आप किसी तरीके से ये प्रूव कर देते हो कि ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और ये वाला एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ध्यान से देखना, 2 एंगल्स के थ्रू जो साइड बनी है, 2 एंगल्स के थ्रू जो साइड बनी है, यानी कि ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल, ठीक है। तो 2 एंगल्स के थ्रू जो साइड, 2 एंगल्स को इंक्लूड करके जो साइड बनी है, अगर वो इक्वल आ जाए तो वहाँ से आप डायरेक्ट लिख दोगे दैट ए बी सी पी क्यू आर, जो आपकी ट्राइंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंस हो गई ट्राइंगल पी क्यू आर के कौन से क्राइटेरिया से, ए एस ए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज दिस इज योर ए बी सी और आपको गिवन क्या है, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रही हूँ, पी क्यू आर। आपको गिवन है दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर, ये आपको 30 डिग्री गिवन है, ये आपको 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, और बोला है कि मेरे को ये बताओ ये कौन से मेथड से क्या होंगी कॉन्ग्रुएंस। तो सबसे पहले ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। दूसरी बात, ये वाली साइड इसके इक्वल, दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड, दोनों एंगल्स के बीच वाली साइड क्या हो गई, इक्वल। तो यहाँ से क्या लिख दूंगी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन से मेथड से, ए एस ए। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया क्या है आपका, देखो बेटा, RHS. Next criteria is RHS. R stands for right, H stands for hypotenuse, S stands for side. ये जब लगेगा जब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, कैसी गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज ABC is your right angle triangle, ABC is your right angle triangle, right angle at B, and PQR is another right angle triangle, PQR is another right angle triangle, right angle at Q, और उसने दिया this is given to be 5 सेंटीमीटर,
this is given to be 5 centimeter and this side is given to be 2 centimeter, this side is given to be 2 centimeter. तो सबसे पहली बात राइट stands for 90 डिग्री, दोनों का एंगल B और Q क्या है 90 डिग्री, तो यहाँ से क्या लिख दूंगी B is equal to Q रीजन 90 डिग्री. क्लियर. दूसरी बात हाइपोटेनियस, दोनों का हाइपोटेनियस कौन सा होगा, इस वाले का AC और इस वाले का PR, दोनों के हाइपोटेनियस क्या होने चाहिए इक्वल, दोनों के हाइपोटेनियस ऑलरेडी क्या है इक्वल, तो AC इज इक्वल टू PR, यानी कि आपके पास राइट एंगल भी आ गया, हाइपोटेनियस भी आ गया और इनके अलावा कोई भी साइड जैसे दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ. तीन चीज़ें आ गई. अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाए तो आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय विच क्राइटेरिया, बाय RHS. इसको नाम दे दिया है. अगर ये तीन चीज़ें इक्वल हो जाए तो इसको क्या नाम दोगे, अगर SSS तीन साइड्स इक्वल हो जाए तो उसको क्या नाम दोगे, दो साइड और उसके इंक्लूडिंग एंगल इक्वल हो जाए तो उसको क्या नाम दोगे, और दो एंगल्स और उनके बीच में जो इंक्लूडिंग साइड है वो इक्वल हो जाए तो क्या नाम दोगे. तो ये आपको आज इंट्रोडक्शन सेशन में पता चल गया. अब हम इनको यूज़ करेंगे आपके क्वेश्चंस में. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.